ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजेंद्र मेलचा, वास्तु एक्सपर्ट एंड एनर्जी कोच। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खुश रहे और धनवान बने। दोस्तों, मंत्रा द पावर वर्कशॉप डे 2 में मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो हमने पहले दिन में जो करवाया, बहुत सारे लोगों का फोन आए थे। मैं बहुत खुश हूं कि ये जो कुछ है वो कुछ काम आ सका। बहुत सारी जगह से, राजकोट से, अहमदाबाद से, बड़ौदा से, बम्बई से, बहुत सारी जगह से फोन आए थे, इंक्वायरीज आई थी। किसी को ये प्रश्न था, उसका भी आंसर दिया था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ये कोर्स में बहुत मजा आया, क्योंकि ये कोर्स है, ये वो पूरा साइंटिफिक कोर्स है। हमारा जो वेद है, पुराने ग्रंथ है, वो सब साइंटिफिक है। आज मैं आपको थोड़ा और साइंटिफिक तरीके से बताता हूं कि जैसे हमारा श्लोक्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के श्लोक होते हैं। तो सपोज कि कोई श्लोक बोलते हैं आप, तो जब उसको उच्चारण करते हैं तो भीतर में ऊर्जा क्रिएट होती है, और उसका उस श्लोक के मुताबिक, उस श्लोक के शब्दों के मुताबिक आपको उसका फल मिलता है। तो दोस्तों, अगर ये श्लोक है, सपोज के 5-6 लाइन वाला श्लोक है, तो उसका एक ऊर्जा होता है। 5-6 लाइन वाला एक श्लोक है, वो जो आप उसको जो श्लोक बोलते हैं, तो भीतर में से जो ऊर्जा प्रकट होती है, तो उसका उसी के मुताबिक आपको फल मिलता है। लेकिन और एक बात बताता, कि 5-6 लाइन वाला श्लोक है, उसके बदले अगर वो 3 लाइन वाला श्लोक है, तो वो उससे और ज्यादा फल देने वाला होता है। 1 लाइन वाला श्लोक है, तो वो उससे भी ज्यादा फल देने वाला होता है। थोड़े शब्दों वाला मंत्र है, वो और ज्यादा फल देने वाला होता है। 1 शब्द वाला उससे भी ज्यादा फल देने वाला होता है। और दोस्तों, सिर्फ 1 अक्षर वाला जो मंत्र है, वो कई गुना फल देता है, कई गुना फल देता है। यानी कि वो उसमें बहुत सारी पावर होती है, बहुत सारी पावर होती है। उसको बीज मंत्र बोलते हैं। जो 1 अक्षर वाला मंत्र है, उसको बीज मंत्र बोलते हैं। बीज मंत्र क्यों बोलते हैं, वो मैं समझाता हूं। जैसे कि अगर आप बीज डालते हैं जमीन के अंदर, जमीन के भीतर बीज डालते हैं, और उसका पालन पोषण करते हैं, उसमें पानी देते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं। पालन पोषण करने के बाद उसमें बहुत बड़ा वृक्ष निकलता है। बहुत सारे उसमें से पान निकलते हैं, फूल निकलते हैं और फल निकलते हैं, वो और अब अरबों की संख्या में होता है। तो देखो, एक बीज का कितना गुना रिजल्ट मिला आपको, अरबों गुना रिजल्ट मिला। उसी प्रकार से 1 अक्षर वाला जो बीज मंत्र है, उसे बीज मंत्र कहते हैं, क्योंकि उसमें कई गुना शक्ति होती है, कई गुना पावर होता है। तो ये है बीज मंत्र। तो आज हम बीज मंत्र के बारे में भी बात करेंगे, और भी सारे मंत्र के बारे में बात करेंगे। तो हमारे शरीर में चक्र होता है, 7 चक्र होते हैं। डिटेल में उसके बारे में कल बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ा उसके बारे में समझाता हूं। तो हमारे भीतर 7 चक्र होते हैं, और 6 चक्र, और सबसे ऊपर का चक्र होता है वो सहस्त्रार चक्र होता है। तो ये 6 चक्र का भी बीज मंत्र होता है, हर एक चक्र का बीज मंत्र होता है। तो 7 चक्र में से सबसे ऊपर का चक्र अगर निकाल तो बाकी बचे 6 चक्र। तो दोस्तों, ये 6 चक्र है ना, उस हर एक 2 चक्र के बीच में, हर एक 2 चक्र के बाद में
एक ग्रंथि होती है। अलग अलग बहुत सारी ग्रंथि है, लेकिन 3 मेन ग्रंथि होती है। 3 मेन ग्रंथि होती है। तो हमारा 7 चक्र है, सबसे नीचे वाला चक्र है, उसको बेसिक यानी कि मूलाधार चक्र बोलते हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले के हिस्से में आती है। सबसे लास्ट टेल बोन होता है, वहां होता है। उसके ऊपर आता है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके ऊपर आता है नाभि में नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र, उसके ऊपर छाती के बीच में अनाहत चक्र आता है। ये जो संस्कृत शब्द है वही परफेक्ट शब्द है, बाकी उसका इंग्लिश उच्चारण अलग होता है, लेकिन ये संस्कृत शब्द बोलोगे तो उसका भी एक पावर होता है। फिर आपके गले में आता है विशुद्धि चक्र, और फिर आपके कपाल के भीतर आता है आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर मस्तक के ऊपर 7वां चक्र है, वो सहस्रार चक्र है। तो अगर ये सहस्रार चक्र को निकाल दो तो बाकी का सब जो 2 चक्र है, 6 चक्र है, तो पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, तो हर एक 2 चक्र के बीच में एक ग्रंथि होती है। तो दोस्तों ये आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र, उसके बीच में मतलब मुंह के भीतर में एक ग्रंथि है। फिर जो छाती है और नाभि है, उसके बीच में एक ग्रंथि होती है। फिर नाभि के नीचे 4 उंगल नीचे हमारा स्वाधिष्ठान चक्र आता है, और अंत में मूलाधार चक्र आता है, उसके बीच में एक ग्रंथि आती है। तो दोस्तों ये 3 ग्रंथि क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये 3 ग्रंथि है, वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश ग्रंथि है। ये हमारा पूरा साइंस है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे भीतर ही है। तो इन लोगों का, इन ग्रंथियों का भी मंत्र है, इन ग्रंथियों का भी बीज मंत्र है। तो इन ग्रंथियों का बीज मंत्र का उच्चारण से इन 3 देवताओं को आह्वान होता है, और वो हमारे भीतर ही आह्वान होता है। और वो एक बात बताऊं, इन 3 ग्रंथियों का आह्वान करने से उन 3 देवियों का भी आह्वान होता है। जैसे कि हम ब्रह्मा ग्रंथि का आह्वान करते हैं तो सरस्वती ग्रंथि का सरस्वती का ऑटोमेटिक आह्वान होता है। विष्णु ग्रंथि का आह्वान करते हैं तो लक्ष्मी का ऑटोमेटिक आह्वान होता है, और महेश ग्रंथि का आह्वान करते हैं तो मां महाकाली का ऑटोमेटिक आह्वान होता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको समझाता हूं। तो ये तीनों ग्रंथि है, तो श्लोक कैसे बनता है उसके बारे में बताओ। तो ये जो ग्रंथि है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो ब्रह्मा ग्रंथि है, उसका बीज मंत्र है एम, AIM, एम। अगर आप एम बोलोगे तो मुंह के भीतर से ही आवाज आएगी और किसी जगह पे नहीं आएगी। तो ये पूरा साइंटिफिक है। तो ये आज्ञा चक्र और ये विशुद्धि चक्र, और उसके बीच में है से ही ये ब्रह्मा ग्रंथि स्टार्ट होती है। तो ये सरस्वती का भी स्टार्ट होती है। बाद में आता है हमारा ये 2 चक्र के बाद तीसरा चक्र आता है छाती के बीच में अनाहत चक्र, और चौथा चक्र आता है नाभि चक्र में, नाभि में। तो इन दोनों के बीच में विष्णु ग्रंथि है, और विष्णु ग्रंथि वो एक ही ग्रंथि है जिसका 2 बीज मंत्र है, एक है रीम और एक है श्रीम। तो जैसे ही आप रीम बोलोगे तो बिल्कुल छाती और नाभि के बीच में से ही आवाज आएगी। आप बोल के देखो रीम, फिर आप बोल के देखो श्रीम, वहीं से आवाज आएगी। तो जब श्लोक का आह्वान करना होता है तो उसमें रीम आता है, लेकिन इंडिविजुअल लक्ष्मी मंत्र बोलना है तो उसमें श्रीम आता है। तो ये ब्रह्मा ग्रंथि हो गई, फिर विष्णु ग्रंथि हो गई। आगे आती है वो है महेश ग्रंथि। तो वो नाभि के 4 उंगल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र आता है, और सबसे नीचे
मूलाधार चक्र आता है। उन दोनों के बीच में जो जगह है वहीं पे माँ महाकाली और महेश का यानी कि शिव का आह्वान होता है। वो शिव ग्रंथि होती है, महेश ग्रंथि होती है। तो उसका बीज मंत्र है क्लीम। तो आप जैसे ही बोलोगे क्लीम क्लीम बोल के देखो, क्लीम, तो सबसे नीचे से जैसे कि ऊपर कुछ खींच रहा है ऐसा स्पंदन आपको महसूस होगा। तो ये हो गया एम, फिर हो गया रीम और हो गया क्लीम। तो एम रीम क्लीम ये तीनों हमारी ग्रंथि है, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो तीनों ग्रंथि का उच्चारण होता है और तीनों का आह्वान होता है और तीनों देवियों का भी साथ में आह्वान होता है। तो अभी दोस्तों मैं बताता हूं कि श्लोक कैसे होता है। तो ये देखो ये तीन है, तो सब किसी भी श्लोक में उसका आगे ओम आता ही है, क्योंकि ओम है वो सहस्त्रार चक्र है, क्योंकि ओम से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये पहली ध्वनि है तो वो सब में आती है। तो जैसे अभी आपको मैं एक श्लोक के बोल के बताता हूं तो अभी आपको उसको साइंटिफिक पता चलेगा कि श्लोक ऐसे ही नहीं बन के गए, वो पूरा साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है। जैसे कि माँ चामुंडा का श्लोक होता है तो ऐसे होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो दोस्तों वो हो गया, ओम आ गया, एम आ गया, रीम आ गया, क्लीम आ गया, और चामुंडाई विच्चे जैसे उच्चारण करते तो उसमें पांचों बीज, पांचे सभी चक्र और पांचों एलिमेंट तत्व भी आ जाता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये जो कोई श्लोक होता है, मंत्र होता है, वो सब साइंटिफिक है। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने ये पूरा रिसर्च करके ये बीज सब श्लोक वगैरह मंत्रास वगैरह बनाए। तो ये पूरा सिस्टम है। तो ये अभी आपको पता चला गया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इसी तरह से हमारे अलग अलग श्लोक बने हुए हैं, बराबर। तो और उसके भी ये सब बीज मंत्र है। तो ये आज मैंने आपको समझाया। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, कल बात करेंगे, क्योंकि उसके साथ हमें चक्र मेडिटेशन भी करना है। तो इसको चक्र के बारे में पूरा डिटेल में कल बताएंगे और उसके साथ में चक्र मेडिटेशन भी करेंगे। आज थोड़ा मंत्र के बारे में और दिखाते हैं। देखो दोस्तों, हमारे भीतर अरबों की संख्या में कोष होता है, सेल्स होते हैं, मोर देन 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारे भीतर। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि वो हमारा पूरा साइंस है कि एक साल के भीतर ये 10 महीने से 14 महीने, 12-14 महीने के भीतर ये पूरे 60 ट्रिलियन सेल्स निकल जाते हैं और बदल के नए आ जाते हैं। हमारा पूरा शरीर एक साल के भीतर पूरा नया बन जाता है। लेकिन फिर भी क्यों डिसीज होता है? वो अगर बन गया नया तो वो अगर डिसीज है तो वो चला जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाता है। उसका अलग अलग रीजन भी है। मैं आपको और भी एक बात बताता हूं कि कैंसर कैसे होता है। तो हमारा भीतर पूरी एक सिस्टम होती है, जैसे कि ब्रेन में से मैसेज आता है, वो पूरे 60 ट्रिलियन को मैसेज जाता है, वो उसकी सिस्टम के मुताबिक ये सब काम करते हैं। तो पूरे मैसेज में ही रहते हैं, वो हेड ऑफिस है, वहीं से जो मैसेज आता है सभी पूरी ब्रांच को और पूरे सेल्स को, 60 ट्रिलियन सेल को वो मैसेज मिलता है और उसी के मुताबिक वो काम करते हैं। तो उसको 10-12 महीने के बाद मैसेज मिलता है कि अभी आप डेड हो जाओ, तो वो मैसेज उसको मिलता है और वो डेड होके निकल जाते हैं और वहीं पे नया सेल्स बनना शुरू हो जाता है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि वो सेल्स जो होता है वो मैसेज रिसीव करना बंद कर देता है। कई सेल्स वो मैसेज रिसीव करना बंद हो जाता है, तो वो डेड हो गए हैं लेकिन उसको मैसेज नहीं मिला, इसीलिए वो एक ही जगह पे डेड की अवस्था में ग्रो होना चालू कर देते हैं और उसको बोलते हैं कैंसर सेल्स, उसको बोलते हैं कैंसर की गांठ। तो ये पूरा साइंटिफिक है। जैसे ही वो मैसेज रिसीव करना बंद करता है तो उसको मालूम नहीं पड़ता, तो वो वहीं पे डेड हो चुका है और वहीं पे ग्रो होता है।
तो जब तक उसको मैसेज नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं होता। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी पूरी साइंस बनाई हुई है। तो वो साइंस के मुताबिक अगर वो आप करना शुरू करोगे तो धीरे 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 वो क्या करेगा, वो पूरा सिस्टम एक्टिवेट करेगा और वो कैसे उन सेल्स को मैसेज पहुंचाए, वो पूरा साइंस के ऊपर उसने मंत्र बनाया है। वो मंत्र है, वो कोई धर्म नहीं है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप लोगों ने बहुत दफा बोला होगा, लेकिन आपको ये साइंस ना मालूम नहीं था। तो ये मैं बताता हूं, उसका मंत्र है नमः शिवाय। ये नमः शिवाय कोई धर्म का मंत्र नहीं है, वो पूरा साइंस है। नमः शिवाय मतलब ये वो हमारे पांचों एलिमेंट है। हमारे भीतर पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। तो हमारे भीतर जो पृथ्वी है, तो न बोलोगे तो पृथ्वी का आह्वान होता है, म बोलोगे तो जल का आह्वान होता है, सी बोलोगे तो वायु का आह्वान, अग्नि का आह्वान होता है, वह बोलोगे तो वायु का आह्वान होता है, यह बोलोगे तो अवकाश स्पेस होता है। तो अभी मैं पूरा आपको साइंस बताता हूं कि जैसे हमारे ये निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। ये सेल्स जो डेड हो चुके हैं उसको तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आप नमः शिवाय में न बोलते हैं तो वो क्या करता है, इसको एलिमेंट को वो तोड़ना शुरू कर देते हैं और उसको वो जल में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर म बोलते हो तो वो जल को वो एवोपरेट करना शुरू करते हैं। और सी बोलते हैं वो उसको अग्नि देता है, जिसे वो, जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो कैसे वो गर्म होके उबलता है, तो सी बोलते हैं वो उसको उबालते हैं, अग्नि देता है वो। और जैसे ही वह बोलते हैं वो उसको वो वायु में परिवर्तित करता है। और वायु में परिवर्तित होकर उसको निकालना कैसे है, तो वो उसको जब यह बोलते हैं तो वो एक अवकाश देता है और वो निकल जाता है। तो ये पूरा साइंस है। तो नमः शिवाय, नमः शिवायम, नमः शिवायम, नमः शिवायम, नमः शिवायम, नमः शिवाय। जैसे आप नमः शिवाय बोलते हो ना, तो ये नीचे से ऊपर तक आपको कांस्टेंट बोलोगे तो नीचे से ऊपर आपको एनर्जी आती है, ऐसा फील होगा। आप बोल के देखें, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो जैसे नीचे से ऊपर ऊर्जा आ रही, तो वो ऐसा आपको इतनी दफा बोलना पड़ेगा कि जब तक वो ऊर्जा वो डेड सेल तक को मिल ना जाए उतने तक आपको बोलते रहना है। तो ये है हमारा पूरा साइंस। तो ये है, ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। अभी इसमें आपको और आगे मैं सिखाता हूं, इसमें ओम नमः शिवाय कैसे होता है। तो जैसे ओम है वो हमारे ये अग्ना चक्र और सहस्त्रार चक्र का भी बीज मंत्र है और ओरिजिनल मंत्र है। तो ओम नमः शिवाय जैसे आप बोलते हैं, तो ओम नमः शिवाय बोलने से पूरे बॉडी के भीतर एक सर्कल होना शुरू हो जाता है और एक तरंग शुरू हो जाती है। तो वो एक ऐसी तरह से पूरी ध्वनि भीतर प्रकट होती है और वो तरंगे बनाती है और उसके मुताबिक हमें फल मिलना शुरू हो जाता है। आपको नमः शिवाय के बारे में और 2-3 प्रैक्टिकल दिखाता हूं जो बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिकल है। आपको अभी क्या करना है, अपनी नाभि में यानी कि मणिपुर चक्र में यानी कि नाभि चक्र में ध्यान करना है और नाभि में ध्यान करके बोलना है नमः शिवाय। क्या बोलना है, नमः शिवाय, नाभि में। फिर ये जो हमारा आग्नेय चक्र है उसके पीछे भी आग्नेय चक्र बोलते हैं, उसको बैक आग्नेय चक्र बोलते हैं। ये फ्रंट आग्नेय चक्र होता है और उसको बैक आग्नेय चक्र बोलते हैं। यहां नमः शिवाय बोलना है नाभि में और बैक आग्नेय चक्र में शिवाय नमः बोलना है। क्या बोलना है, शिवाय नमः। और फिर आग्नेय चक्र में बोलना है शिवाय शिवा। तो ये अभी साथ में बोलना है, ऐसे रिदम में बोलना है, नमः शिवाय। फिर पीछे लेके ध्यान लेके जाना है। पहले ध्यान कहाँ था, नाभि चक्र में। नमः शिवाय बोलना है नाभि चक्र में। फिर ध्यान पीछे मस्तक के पीछे लेके जाना है और वहां बोलना है शिवाय नमः। फिर आगे ध्यान लेके आना है और शिवाय शिव बोलना है।
फिर एक साथ में बोलना है तो वो एक रिदम चालू होगा, जैसे ऐसे नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय शिवाय। तो ये बोलते वक्त आपको इधर से पीछे और आगे ऐसे ध्यान लेके जाते ये बोलना है, तो पूरी रिदम होगी और भीतर ध्वनि प्रकट होगी और उसके मुताबिक अंदर तरंगे होगी, और ये बहुत ही फायदेकारक मंत्र है। मैं वापिस एक बार आपको बोल के दिखाता हूं। नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय शिवाय। नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय शिवाय। नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय शिवाय। तो इसी तरह से ये हमें फल देती है। और एक प्रैक्टिकल करते हैं। ये नमः शिवाय का है, ये हमारा ब्रेन है, उसको लेना है। यहां भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हम ले सकते हैं। तो ये जो फ्रंट है, यहां में बोलना है न, यहां बीच है, बीच में बोलना है म, पीछे बोलना है सी, और इस तरफ बोलना है व, और अवकाश में ऊपर मस्तक के ऊपर बोलना है य। तो हम जैसे जो शब्द बोलेंगे उसी प्रकार वहीं पे ध्यान लेके जाना है। तो ये ऐसे 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 रिदम होगी और आपको ये जो तरंगे बनेगी और उसका जो फल मिलेगा वो बहुत अद्भुत होता है। मैं वापिस सिखाता हूं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। न इधर, म इधर, सी पीछे, वा इधर और य ऊपर बीच में। तो ऐसे बोलना है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो ये ऐसे रिदम करेगी, जो प्रैक्टिकल आप करोगे और जो भीतर तरंगे पैदा होगी वो बहुत ही पावरफुल पैदा होगी और पूरे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को बैलेंस करेगी और पूरे भीतर बॉडी को बैलेंस करेगी और एक अनोखी ऊर्जा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा साइंटिफिक है, इसी तरह आपको ये करना है। तो अभी हमने प्रैक्टिकल सीखा और अभी हम बात करते हैं हेल्थ में बात किया और अभी बात करता हूँ। तो दोस्तों मैं बात करता हूं महामृत्युंजय मंत्र की। दोस्तों ये महामृत्युंजय मंत्र है वो वेद का मंत्र है। ये शुक्राचार्य जी ने ये मंत्र दिया हुआ है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतान्। ये दोस्तों बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये मृत्यु में से भी आदमी को वापस निकालता है, ऐसा पावरफुल मंत्र है। ये हमने बहुत दफा सुना है, लेकिन अभी मैं उसका पूरा साइंटिफिक रीजन बताता हूं। ये जो मंत्र है ये उसका भी बीज मंत्र है। तो जब आप ये मंत्र बोलते हैं और उसका बीज मंत्र बोलते हैं, उसमें अनेक गुना पावर आ जाता है, अनेक गुना पावर हो जाता है। मैं ये शिवयोग में सीखा हूँ श्री अवधूत बाबा शिवानंद जी से। उन्होंने ये दिया बीज मंत्र, हमको सिखाया था। ये बहुत पावरफुल, मैं आपको बताता हूँ। उसका ये पूरा श्लोक है, मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र का। उसका छोटा सा बीज मंत्र हो जाता है, उसको बोलते हैं ओम रोम झुम सा। तो ये बीज मंत्र हो गया। तो पूरा ये श्लोक हो गया, मंत्र हो गया। और जैसे ही आप उसको रिदम में बोलने, भाव से, आंख बंद करके भीतर हृदय में जाके पूरे भाव से एक रिदम्स में और लगातार बोलते जाते हैं, तो एक बहुत ही प्रचंड भीतर में ऊर्जा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। आप उसके ऐसे बोल सकते हैं ओम रोम जुम सा, 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 ओम रोम जुम सा। तो बहुत ही आपको मजा आएगा, इतना भीतर आनंद आना शुरू हो जाएगा। और ये दोस्तों बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। मैं आपको उसके बारे में एक दो तीन चार चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मंत्र है
ये महामृत्युंजय मंत्र है, ये जो मैंने बताया, जो बीज मंत्र करने से ये अभी का जो सिचुएशन, करंट सिचुएशन है, उसके ये बहुत ही पावरफुल है। इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मंत्र आपको किसी भी बीमारी से बचाता है। बहुत सारी स्वाइन फ्लू या वो ऐसा फ्लू, सिंपल फ्लू, कोई भी फ्लू, और अभी ये कोरोना वायरस, कुछ भी में आपको ये बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन देता है। तो ये मंत्र हमें बिल्कुल करना ही करना है, बराबर। और मैं आपको बताता हूँ, और ये बुरी नजर से भी बताता है, आपको बुरी नजर से भी, एविल नजर से भी बताता है, और ये किसी भी प्रकार के फ्लू से बचाता है। ये आप डेली रूटीन में कर सकते हैं। ये मंत्र आपको बहुत पावर देती है। ये मंत्र आपको बहुत पावर देती है, आपके भीतर रोग प्रतिकारक शक्ति उत्पन्न करती है, बराबर। और ये सभी किसी भी प्रकार के वायरस से प्रोटेक्शन देती है और भीतर वाइटलिटी क्रिएट करती है। और एक बात बताओ, और कैसे काम करती है। आपके भीतर की अनवांटेड एनर्जी को ये निकालती है, नष्ट करती है। आपके भीतर की और आपके बाहर की जो अनवांटेड एनर्जी है, उसको वो नष्ट करती है, निकाल देती है। इसके आह्वान से, इसके जाप से भीतर अमृत प्रकट होता है। इसके जाप से भीतर अमृत प्रकट होता है, जो हमें बॉडी को अमृत देता है, हमारे बॉडी को पावरफुल करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, और किसी भी इन्फेक्शन से ये बचाता है, किसी भी इन्फेक्शन से। ये मंत्र और भी बताता हूं, ये कुदरती प्रकोप से भी बचाता है, जैसे कि अर्थक्वेक है, ये बाढ़ की स्थिति है, पानी की जल प्रलय की स्थिति है, इनमें भी ये काम करता है। तो जैसे ऐसी परिस्थिति में शांति बढ़ाने के लिए भी ये मंत्र किया जाता है। सपोज कि भारत देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप भारत देश का नक्शा लो, उसमें भारत लिखो, नक्शा लो, और उसको अपने लेफ्ट हैंड में रखो, उसके ऊपर आपका राइट हैंड रखो, और ये मंत्र बोलते जाओ, तो वहाँ प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। इतना ये पावरफुल मंत्र है। किसी को करना है प्रोटेक्शन, तो एक कागज में उसका नाम लो, वो कागज की चिट्ठी आपके लेफ्ट हैंड ऊपर रखो, उसके ऊपर आपका राइट हैंड रखो, फिर ये मंत्र का जाप करते जाओ, उसको प्रोटेक्शन मिलना भी शुरू हो जाती है। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है, वो आपको भी साथ साथ में, उसको तो हीलिंग मिलेगा, आपको भी साथ में हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इतना बहुत ही पावरफुल मंत्र है। तो आज के लिए हम यहाँ तक रुकते हैं, और कल चक्र के बारे में, पूरे चक्र के बारे में डिटेल में बताऊंगा, चक्र के बीज मंत्र के बारे में भी बताऊंगा, और उसको और डिटेल के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम ये फर्स्ट सेशन खत्म करते हैं। दूसरा, इमीडिएटली हम दूसरा सेशन जो करेंगे वो मंत्र मेडिटेशन का करेंगे। तो इसके बाद तुरंत ही मैं मंत्र मेडिटेशन करवाता हूं, तो आपको उसमें जुड़ जाना है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको इसमें मजा आ रहा है, तो क्या आप अकेले मजा लेंगे तो मजा आएगा, और उस दूसरों को भी लाभ मिले तो मजा आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं कि कल का जो सेशन था, कल के हमने 2 सेशन किए, एक सेशन किया और फिर अनकंडीशनल लव मेडिटेशन किया। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, यूट्यूब की लिंक दे रहा हूँ, तो आप वो लिंक को लाइक कीजिए। अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक मोटिवेशन मिलता है। और आप जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को ये शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको फायदा हुआ है, आप दूसरों लोगों के पास पहुंचाओगे, उसको फायदा होगा, तो आपको वो अनेक गुना फल भी मिलेगा। तो दोस्तों, मैं ये मुहिम लगाई कि जितने हो सके उतने लोगों को ये मंत्रा वर्कशॉप के एडवांटेज मिले, फायदे मिले। तो मेरी आप लोगों से
पर्सनल रिक्वेस्ट है, कल के दोनों सेशन को आप वापस लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेंबर या ग्रुप मेंबर उन लोगों को ये लिंक भेजिए, उनको ये शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे आपके और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है दोस्तों। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज का दूसरे दिन का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं और अभी मैं वापस मंत्र मेडिटेशन चालू कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।